हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाईलाइट लेक्चर नंबर 2 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाईलाइट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हाईलाइट बताया, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन, obviously preparation of vinyl dihalide, geminal dihalide, aryl halide, preparation of halide from alcohol, obviously Finkelstein reaction, Schwartz reaction। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, हैलाइड की प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, जिसमें हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड में हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है? तो जैसा नाम में ऑर्गेनो मतलब हुआ कार्बन, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटालिक मतलब मेटल। तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होती है, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होती है कहलाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल बॉन्ड के नेचर के आधार पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फर्स्ट वन इज द प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, फर्स्ट वन इज प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मतलब कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड हो लेकिन वह आयनिक नेचर का हो। मतलब इसमें से एक एटम ने ऑलमोस्ट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया कार्बन के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो प्राइमरली, जैसे अगर आप कार्बन और सोडियम बॉन्ड करता है, यदि कार्बन और सोडियम के बीच में बॉन्ड बनती है तो वो क्या होगा? तो प्राइमरली ऑर्गेनोमेटालिक होगा। कार्बन और पोटेशियम के बीच में अगर बॉन्ड बनती है तो क्या होगा? तो ऑर्गेनोमेटालिक। जो मतलब कार्बन और सोडियम अगर आपस में बॉन्ड करे तो ऑब्वियसली सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा कार्बन को। अगर कार्बन और पोटेशियम आपस में बॉन्ड करे तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा कार्बन को। तो यहाँ पर ये कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनी वो कैसे बनी? कहेंगे जी सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया कार्बन को, तो एक ऐसी बॉन्ड जिसमें कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड आनिक बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में फर्स्ट वन इज द प्राइमरली आनिक, जैसे कार्बन सोडियम बॉन्ड, कार्बन पोटेशियम बॉन्ड, ये सब क्या है? तो प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सेकेंड वन इज द प्राइमरली कोवलेंट। सेकेंड वन इज द प्राइमरली कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सेकेंड वन इज द प्राइमरली कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे यदि आप कहें कार्बन और लेड, अगर कार्बन और लेड आपस में बॉन्ड करें, ऑब्वियसली यहां पर मेटल एम क्या है? तो ऑब्वियसली लेड हो सकता है। कार्बन मरकरी आपस में बॉन्ड करे, कार्बन एसएन आपस में बॉन्ड करे, तो ये क्या होती है? तो प्राइमरली कोवलेंट होती है। तो प्राइमरली आनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनती है लेकिन मेटल अपनी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को लॉस कर दे। जैसे कार्बन और सोडियम के बीच में बॉन्ड जब बनेगी तो सोडियम अपनी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो यहां पर जो बॉन्ड बनी वो क्या हुई? तो प्राइमरली आनिक हो गई। और एक ऐसी कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड जहां पर मेटल और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, ऑलमोस्ट शेयर करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरली कोवलेंट।
तो जो प्राइमरली आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, बड़ा तेजी से रिएक्शन करता है और इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो प्राइमरली आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होती है वो बड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि प्राइमरली कोवलेंट जो होती है वेरी लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है? तो वेरी लेस रिएक्टिव होती है, वेरी लेस रिएक्टिव होती है। तो जो प्राइमरली आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो हाईली रिएक्टिव होती है, जबकि प्राइमरली जो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव होती है। वो इसीलिए जो प्राइमरली आयनिक है वो हाईली रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो सिंस ऑब्वियसली जो प्राइमरली आयनिक इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। एंड प्राइमरली जो कोवलेंट है, प्राइमरली कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज प्राइमरली कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड is less reactive, so practically both are not important, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा बहुत कम रिएक्टिव है, इससे प्रैक्टिकली दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि ऑर्गेनोलिथियम जो होती है, ऑर्गेनोलिथियम and organomagnesium is ऑर्गेनोलिथियम मतलब कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बने, तो ये ना तो प्राइमरली कोवलेंट होती है ना तो प्राइमरली आयनिक होती है। ऑर्गेनोमैग्नीशियम मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में अगर बॉन्ड बने तो यह ना तो प्राइमरली कोवलेंट होती है ना तो प्राइमरली आयनिक होती है। इज neither very reactive nor less, so practically, इसलिए जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रायोगिक प्रयोग के विचार से, प्रैक्टिकली मतलब प्रयोग से के विचार से बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सो प्रैक्टिकली बोथ आर यूजफुल, दोनों यूजफुल होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड में फर्स्ट वन हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड देख रहे हैं। वह कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन दैट इज प्राइमरली आयनिक, मतलब वह ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें मेटल अपनी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को लॉस कर दे और बॉन्ड कर दे, दैट इज प्राइमरली आयनिक, मतलब जैसे कार्बन और सोडियम के बीच में बॉन्ड, कार्बन पोटेशियम के बीच में बॉन्ड। प्राइमरली कोवलेंट मतलब जहां पर कार्बन और मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट शेयर करता हो तो प्राइमरली कोवलेंट। तो जो प्राइमरली आयनिक होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती, जबकि प्राइमरली कोवलेंट बहुत कम, इसलिए प्रैक्टिकली दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जबकि ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो होती है वो न तो बहुत ज़्यादा आयनिक है न तो बहुत ज़्यादा कोवलेंट है। इस कारण से ये न तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है न तो कम। तो ऑर्गेनोलिथियम मतलब कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड हो, ऑर्गेनोमैग्नीशियम मतलब कार्बन मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड हो, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता ना तो लेस, इसलिए प्रैक्टिकली जो होता ये बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हम लोग इसमें देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट obviously first prepared by Victor Grignard in 1900. obviously ये first prepared by Victor Grignard, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड द्वारा फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया गया था, इसलिए इसे ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है? तो ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड, कहलाता है, इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ऑर्गेनो मतलब हुआ कार्बन
मैग्नीशियम और हैलोजन RMgX कहें, या अगर एराइल हैलाइड का कार्बन है तो ArMgX कहें, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। तो R मतलब कार्बन, मैग्नीशियम, हैलोजन, AR मतलब एराइल ग्रुप मतलब कार्बन, मैग्नीशियम, हैलोजन। तो कार्बन, मैग्नीशियम, हैलोजन के बीच में अगर बॉन्ड होता है मतलब ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। कैसे प्रिपेयर किया जाता? तो जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ऑब्वियसली प्रिपरेशन कैसे करी जाती है ग्रिग्नार्ड एजेंट की, आपको ऑलरेडी अल्केन में हम लोगों ने डिस्कस करा था ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में कि जब एल्काइल हैलाइड को या एराइल हैलाइड को, एराइल हैलाइड क्या होती है तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो ये क्या देता है, तो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX दे देगा। ऑब्वियसली ये एराइल मैग्नीशियम हैलाइड ArMgX दे देगा, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ऑब्वियसली जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, कहलाता है क्या तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ऑब्वियसली जब हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होता, तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे प्रिपेयर करी जाती है, इसकी मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। यदि आप एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, और हैलाइड जो हैलोजन जो होता है वो हाई, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से ये क्या होता, तो मैग्नीशियम अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली इस हैलोजन को देता है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को हैलोजन को देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हैलोजन को देता है, जिसके कारण क्या होती है, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को अगर हैलोजन को देगा तो क्या होगी, तो जैसे ही हैलोजन मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता, मतलब ये फॉर्म हो जाता है कार्बाइन आयन, ये फॉर्म हो जाता है कार्बाइन आयन, और ऑब्वियसली ये फॉर्म हो गया क्या, तो X माइनस, ऑब्वियसली ये फॉर्म हो गया क्या, तो X माइनस, और ये फॉर्म हो गई क्या तो Mg+2, ऑब्वियसली Mg+2। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को हैलोजन को देता तो क्या हो गया, तो हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, और इससे मैग्नीशियम ऑब्वियसली इधर से छोड़ा वो मिल गया, प्लस 1 एक्स्ट्रा मिल गया तो X माइनस, और ये आपस में रीअरेंज कर करके ये फॉर्म कर देता RMgX, ये फॉर्म कर देता है, ये आपस में RMgX रीअरेंज करके फॉर्म कर देता है, जिसमें कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बन आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दिस में, तो ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब एल्काइल, यार मतलब होगा एल्काइल ग्रुप, और एयर मतलब एराइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन, एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन। तो बेसिकली जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म करता है, कहलाता है वार, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये आपके क्या है तो GRG मतलब ग्रिग्नार्ड, R मतलब रिएजेंट। होती कैसे, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस हैलाइड को देता, तो हैलोजन अपना इधर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो एक लॉस गई जिससे मेकअप कर गया, 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये RMgX फॉर्म कर देता। ध्यान दीजिए, अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें मिथाइल वार, तो मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, और इसे मैग्नीशियम के साथ अगर हम ट्रीट कराएं इन ईथर, तो क्या होगा, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड दे देगा, इट इज वार तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। ऑब्वियसली अगर आप ले लीजिए इथाइल ब्रोमाइड CH3 ये CH2Br, और अगर इसे हम ट्रीट कराएं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो क्या होगा, तो एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा, तो ये CH3 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देगा, इट क्या होगी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर हमारे पास ये सपोज ये C6H5Cl है, क्लोरोबेंजीन, अगर इसे मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराएं इन ईथर, तो क्या दे देगा, तो C6H5 ये MgCl, तो ये क्या होगी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट होगी। तो जब एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड,
ऑब्वियसली यहाँ जो रिएक्टिविटी होती है हैलाइड की, जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड होती है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है हैलाइड की, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड ऑब्वियसली एल्काइल आयोडाइड जो होती है वो मोर रिएक्टिव होती है किससे, तो एल्काइल ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव होती है, एल्काइल क्लोराइड से मोर रिएक्टिव होता है एल्काइल फ्लोराइड से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेनाड एजेंट फॉर्म होने में क्या होगा, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हैलोजन को, तो ऑब्वियसली वह हैलोजन जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जो आसानी से सबस्ट्रेट को छोड़ता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस कारण से जो रिएक्टिविटी होती है ऑब्वियसली फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाडिजन, वह रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉर ग्रेनाडिजन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाडिजन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाडिजन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाडिजन ऑब्वियसली जो एल्काइल आयोडाइड होती मोर रिएक्टिव होती है एल्काइल ब्रोमाइड से, मोर रिएक्टिव होती है एल्काइल क्लोराइड से, मोर रिएक्टिव होती है एल्काइल फ्लोराइड से। तो ग्रेनाड एजेंट ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रेनाड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड मतलब वह कंपाउंड्स में कार्बन मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड होती है कहलाता ग्रेनाड एजेंट। कैसे प्रिपेयर कर जाती, तो जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म होती है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहलाता ग्रेनाड एजेंट। मैकेनिज्म क्या है, तो आप जानते हैं मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, ये अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो हैलोजन को दे देगा। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन गई, उसके बदले में एक आया, प्लस एक एक्स्ट्रा आ गया, तो x माइनस ये आपस में रीअरेंज करके RMgx देता है। अब जरा देखिए इस ग्रेनाड एजेंट में कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बन आयन है, ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हैलोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल हमने देखा कि इथाइल आयोडाइड को अगर मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराएं ईथर, मिथाइल आयोडाइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं ईथर, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऑब्वियसली एराइल क्लोराइड को मतलब क्लोरोबेंजीन को अगर मैग्नीशियम के साथ इधर कराए तो ऑब्वियसली ये एराइल मैग्नीशियम हैलाइड दे देता है। जो रिएक्टिविटी होती है एल्काइल आयोडाइड की ज़्यादा होती है, एल्काइल ब्रोमाइड से ज़्यादा, एल्काइल क्लोराइड से ज़्यादा एल्काइल फ्लोराइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ I माइनस बेटा लिविंग ग्रुप होता है, Br माइनस से बेटा लिविंग ग्रुप होता है, Cl माइनस से बेटा लिविंग ग्रुप होता है, ऑब्वियसली F माइनस से। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेनाड एजेंट। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट, ग्रेनाड एजेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो 2 कारण से होती है। एक ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक्चुअली ग्रेनाड एजेंट में क्या है, तो ये कार्बाइनाइन है। ग्रेनाड एजेंट में एक्चुअली क्या होती है, तो ये कार्बाइनाइन है। इस कार्बाइनाइन के ऊपर क्या होती, तो सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होती। तो आप जानते हैं सारे बेसों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो कार्बाइनाइन होता है। जो कार्बाइनाइन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता। ऑब्वियसली कार्बाइनाइन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि NaOH से भी स्ट्रॉन्ग, तो उससे क्या, उससे भी ज़्यादा NaOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमने पढ़ा सोडियम एमाइड, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है कौन, तो कार्बाइनाइन। तो कार्बाइनाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है जो ग्रेनाड एजेंट की 2 कारण से, पहला ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट। तो ग्रेनाड एजेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वह 2 कारण से होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी, नाउ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट, तो 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेनाड एजेंट। ग्रेनाड एजेंट की 2 प्रकार की केमिकल रिएक्टिविटी होती है। पहला आप जानते हैं ग्रेनाड एजेंट में क्या है, तो RMgx है। तो ग्रेनाड एजेंट मतलब क्या हुआ, तो ये RMgx है। तो RMgx मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बाइनाइन होता है, जो कार्बाइनाइन होता है, ये कार्बाइनाइन है, ये क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या करता, तो एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, दैट इज हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑब्वियसली हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिड कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ऑब्वियसली ग्रिनार्डिन में कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण आप जानते हैं सारे बेसों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोनाइन होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये बेस क्या करता है? दूसरे से H+ खींच लेता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींचता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होती है हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, sp हाइब्रिड कार्बन से। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिनार्डिन दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की। 2 टाइप की होती है केमिकल रिएक्टिविटी। पहला व्हाट, तो ग्रिनार्ड रिजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह करता है। और दूसरा ग्रिनार्ड रिजेंट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट वन ग्रिनार्ड रिजेंट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ग्रिनार्ड रिजेंट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो ग्रिनार्ड रिजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट करता है क्या? तो एसिडिक हाइड्रोजन। ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्या? तो एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होती है हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, sp हाइब्रिड कार्बन से। जैसे अगर आपके पास ग्रिनार्ड रिजेंट RMgX है, अगर आपके पास RMgX है मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर सब्सटेंस है, निगेटिव चार्ज है। अगर इसे आप ट्रीट करा दीजिए HF के साथ, या HCl के साथ, या HBr के साथ, या HI के साथ, या H2SO4 के साथ, या HNO3 के साथ, तो क्या करेगा? तो इससे H+ को खींच लेगा और ये दे देगा RH, ये RH प्लस MgX F दे देगा। अगर यहाँ HCl ले लीजिएगा तो RH MgX Cl, अगर HBr ले लीजिएगा तो RH MgX Br, अगर यहाँ HNO3 ले लीजिएगा तो RH MgX NO3। और यहाँ पर अगर हम लोग कार्बोलिक एसिड ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3COOH ले लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा? तो कार्बोनाइन इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, मतलब RH प्लस MgX, ये क्या देगा? तो CH3COOH दे देगा। उसी तरह से अगर हम इस ग्रिनार्ड रिजेंट को ट्रीट करा देते हैं ऑब्वियसली फिनॉल के साथ, C6H5OH के साथ, तो ये क्या करेगा? तो इसे H+ को खींच लेगा, मतलब RH प्लस MgX, ये OC6H5 दे देगा। उस तरह से अगर इस ग्रिनार्ड रिजेंट को हम लोग ट्रीट करा दें ऑब्वियसली वाटर के साथ, तो वाटर में क्या है? तो हाइड्रोजन से डायरेक्टली यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है? तो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हेलोजन से, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, तो यहाँ से H खींच लेगा, मतलब ये RH प्लस वाट MgX, ये OH दे देगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसे ट्रीट करा देते हैं अल्केल में, से मैंने बताया रिएक्शन, अगर हम ग्रिनार्ड रिजेंट को ट्रीट करा देते हैं अल्कोहल से, जैसे मान लें मिथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल में क्या? तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, इसको खींच लेगा, मतलब RH प्लस MgX, ये वाट OCH3। अगर मान लेते कि हमारे पास ये RMgX है, ग्रिनार्ड रिजेंट है, RMgX है, ये ग्रिनार्ड रिजेंट है। अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ? यदि इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ? तो अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं अमोनिया के साथ, और इसे हम ट्रीट करा देते किसके साथ? ये अमोनिया, या कि ये 1 अल्काइन के साथ, 1 अल्काइन RCH के साथ, या कि CH3 ये इसके साथ। तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन से H+ खींच लेगा, तो ये RH प्लस MgX, ये C ट्रिपल बॉन्ड Cr ये दे देगा, ये कि यहाँ पर आरिजा पर CH3 दे सकते हैं। ये उसी तरह से अगर ये ग्रिनार्ड रिजेंट है, इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं, ये अगर ग्रिनार्ड रिजेंट इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ? तो ये ग्रिनार्ड रिजेंट अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं अमोनिया के साथ, तो अमोनिया में क्या? तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होती है? तो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो ये क्या दे देगा? RH प्लस MgX
RHMgX NH2 दे देगा। उससे अगर ये ग्रीनार्ड एजेंट अगर इसे एमीन के साथ रिएक्शन करा दे RMS2, तो यहाँ पर क्या तो एसिडिक कार्बन है, H को खींच लेगा RH प्लस MgX, बेसी R- ले लेते हैं R-NH। तो ग्रीनार्ड एजेंट में क्या तो कार्बन आयन है। कार्बन आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होती है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो दो प्रकार की केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है ग्रीनार्ड एजेंट। पहला ग्रीनार्ड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा ग्रीनार्ड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रीनार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, मतलब इन सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस को खींच लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक उदाहरण ले लें अपने, सपोज हमारे पास बेंजीन है, AC6H6 है। अगर इसे हम ट्रीट करें क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो बेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो क्या दे देगा, तो ये क्लोरोबेंजीन दे देगा। अगर इसे अगर हम ट्रीट करा दें मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो आपने पढ़ा जब एल्काइल हैलाइड या एराइल को ट्रीट कराते मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो ये दे देगा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ग्रीनार्ड एजेंट C6H5MgCl। अगर इसे हम D2O के साथ ट्रीट करा दें तो यहां पर क्या तो ड्यूटेरियम दैट इज आइसोटोप हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, बेसिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच या sp हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब यहाँ से ड्यूटेरियम को खींच ले लेगा तो C6H5D प्लस MgCl OD दे देगा, ठीक है। नाउ सेकेंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रीनार्ड एजेंट इज ग्रीनार्ड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ग्रीनार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो सेकेंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रीनार्ड एजेंट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रीनार्ड एजेंट, सेकेंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रीनार्ड एजेंट इज ग्रीनार्ड एजेंट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ग्रीनार्ड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रीनार्ड एजेंट इज ग्रीनार्ड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ग्रीनार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कि कैसे, तो ग्रीनार्ड एजेंट को अगर हम ट्रीट करा देते हैं तो फर्स्ट वन ए में जब हम ग्रीनार्ड एजेंट को ट्रीट कराते हैं, बेसिक ग्रीनार्ड एजेंट में कार्बन आयन है, तो जैसे जब हम ग्रीनार्ड एजेंट को ट्रीट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये क्या तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो ग्रीनार्ड एजेंट को अगर हम ट्रीट कराते हैं ग्रीनार्ड एजेंट के साथ RMgX, और बेसिस में क्या तो कार्बन के ऊपर सब्सटेंस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ग्रीनार्ड एजेंट को अगर हम ट्रीट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड में क्या होती है, तो इस कार्बन के ऊपर कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो इस कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये देता है H, ये CH, ये R, ये क्या तो OMgX। और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, तो वाटर के साथ H2H प्लस, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो अगर इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये क्या होगी, तो HCH, ये R, ये OH प्लस MgX OH दे देता है दिस वन। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं आर्गोनम मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, ग्रीनार्ड एजेंट के साथ, तो ये क्या देता है, तो ये अल्कोहल दे देता है। कैसे, तो बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। कैसे, तो आप जानते हैं यहां पर क्या तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अगर मैकेनिज्म देखें, यहां पर इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो गई, तो ये मैकेनिज्म में आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, HCOOH है। अगर इसे हमने ट्रीट कराया किसके साथ, RMgX के साथ, ग्रीनार्ड एजेंट के साथ,
तो ये क्या होंगी, तो यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसके कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ पर सब्सटेंशियल नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आई, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये ऑब्वियसली क्या है, दिस वन। तो ये आपको देगा क्या, दिस विल गिव यू ACH, ये से जाकर बाउंड कर गया, ये R, ये O है, ऑब्वियसली यहाँ पर O माइनस है, ये MgX है, दिस वन। अब जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक, ये आपको क्या हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड पर अटैक करता। तो कार्बाइन आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, तो इस कारण से ये इसके ऊपर अटैक करा, दिस वन। जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये क्या दे देगा, ACH, ये R, ये क्या, तो OH, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये ऑब्वियसली ये आपको दे देगा अल्कोहल प्लस MgXOH। इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल, ये आपकी क्या है, इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान दीजिए यहाँ पर OH जो है प्राइमरी कार्बन से अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जो फॉर्मल्डिहाइड को हम ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड विद एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देता है, तो प्राइमरी अल्कोहल दे देता है। लेकिन अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है। कैसे, आप देखिए, जब हम लोग अदर एल्डिहाइड के साथ ग्रेनाडिन को ट्रीट करा, जिससे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, यहाँ पर अगर हम लोग अदर एल्डिहाइड ले लेते हैं, सपोज एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पर अदर एल्डिहाइड ले लेते हैं बी में, अगर यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं CH3, इट इज एस्टल्डिहाइड, इट इज एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को अगर हम लोग ट्रीट करा दें ग्रेनाडिन के साथ तो क्या होगी, तो ग्रेनाडिन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर क्या होगी, तो ये कार्बन आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, और जब मतलब यहाँ पर ये R, ये आपकी क्या हो जाएगी, तो ये CH3 है, ये क्या होगी, तो ये CH3 है, ये आपकी क्या, तो CH3 है। तो यदि अदर एल्डिहाइड के साथ आप ग्रेनाडिन को रिएक्शन कराएंगे फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। और बेसिक अगर मान लेते यहाँ कैसे हुई, तो ये अगर मान लेते ये एस्टल्डिहाइड थी, इस कार्बन के पास सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज था, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करा, ये फॉर्म क्या कर रहा, तो दिस वन, ये CH3CO माइनस MgX। जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो ये क्या फॉर्म कर देगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म कर देता है ना। और बेस यहाँ CH3 कर देते हो, यहाँ पर CH3, तो ये अल्कोहल कौन सी फॉर्म है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट कराते हैं ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो देता है प्राइमरी अल्कोहल, जबकि अदर एल्डिहाइड के साथ, अदर एल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट कराते हैं ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो क्या देता, तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। जबकि कीटोन को, यदि हम कीटोन को ट्रीट कराते हैं ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो देता है टर्सरी अल्कोहल। तो ध्यान रखिए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड को हम ट्रीट कराते हैं ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो देता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ देता है सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि कीटोन के साथ क्या दे देगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, सॉरी प्राइमरी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल देता है। कैसे, भले इसे आप देखिए, तो कीटोन के साथ C, दैट इज अगर हमारे पास कीटोन है, यदि हमारे पास कीटोन है, ये CH3CO CH3 है, और इसे अगर हम ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन कराएं तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, तो ये CH3 कर देंगे। तो अगर हम अदर कीटोन के अगर हम ट्रीट कराएं ग्रेनाडिन के साथ तो क्या होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। और ये कीटोन है, ऐसे हम ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो इस कार्बन के पास सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या करेगा, तो ये कार्बन आयन अटैक करेगा, इधर आएंगे, मतलब ये OMgX, CH3 OMgX जब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये क्या दे देगा आपको, तो टर्सरी अल्कोहल दे देगा। दिस विल गिव यू व्हाट, तो टर्सरी अल्कोहल।
तो ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड को अगर हमने ट्रीट कराया ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो दे रहा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अदर एल्डिहाइड के साथ, अगर अदर एल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट करा रहे हैं ग्रेनाडिन के साथ तो वो दे रहा सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि कीटोन के साथ क्या दे रहा है तो टर्सरी अल्कोहल। नाउ रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विथ ईस्ट, डी में रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विथ ईस्ट। नाउ रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विथ ईस्ट, नाउ डी में रिएक्शन ऑफ ग्रेनाड रिजेंट विथ ईस्टर, ईस्टर के साथ ग्रेनाडिन की रिएक्शन। तो जब हम ईस्टर को ट्रीट कराते हैं, व्हेन ईस्टर इज ट्रीटेड विथ, जब हम ईस्टर को ट्रीट कराते हैं विथ एक्सेस ऑफ ग्रेनाड एजेंट, फर्स्ट फॉर्म वाले फॉर्म करता है फर्स्ट फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड which further react with grenade agent gives alcohol by acid catalyzed hydrolysis, by acid catalyzed hydrolysis। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ईस्टर है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ईस्टर है, जैसे मान लेते हैं कि R डैश COOR है, OR डैश OR डबल डैश, और इसे अगर हम ट्रीट कराएं किसके साथ तो ग्रेनाडिन के साथ, RMGX के साथ। तो यदि आप इस ईस्टर को ग्रेनाडिन के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये पहले देता है, ये कन्वर्ट होकर के ऑब्वियसली यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती है किसकी, तो इस ग्रेनाडिन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएंगे, ये R डैश ये CO ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कर जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी और दे देगा MGX, ये MGX OR डबल डैश। और ये जो तो पहले ईस्टर किस में कन्वर्ट हो गई, तो ईस्टर को जब हम ट्रीट कराए किसके साथ, जब हमने ईस्टर को ट्रीट कराया किसके साथ तो ग्रेनाडिन के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई और फॉर्म किया क्या कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज ऑब्वियसली ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। और इससे अगर हम फर्दर ट्रीट करा दें, ये कीटोन जो होती है पुनः क्या होता तो ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन कर जाएगा RMGX। ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव है निगेटिव है, ये कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन क्या करेगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, और अगर इसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये क्या देता, तो ये R डैश ये C ये OH ये R प्लस MGX OH। कि कैसे हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या हुआ, ये कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो इट्स मैकेनिज्म इज ऑब्वियसली ये ईस्टर है, ये R है, ये C, ये R डैश है, COO ये OR डबल डैश है। अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ तो ग्रेनाडिन दैट इज RMGX के साथ, RMGX के साथ दिस वन, तो ये क्या करता, तो इस कार्बन के पास क्या तो सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा तो इस पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ यहाँ की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये देगा क्या, ये R डैश ये C ये O माइनस ये क्या है तो R ये OR डैश OR डबल डैश और ये ऑब्वियसली OMGX दे देगा दिस ये। अगर इसकी आप एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2H+ डालते हैं
तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये R डैश, ये C, ये O, ये C, ये O, ये H, ये O R डबल डैश, ये R। ध्यान दीजिए एक ही कार्बन पर दो दो ऑक्सीजन, दो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। एक ही कार्बन पर दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अनस्टेबल होता है, ये क्या करेगा, तो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है, मतलब यहां से H प्लस निकल जाएगा, OR माइनस, और ये दे देता R, ये C, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाती, तो C डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ये R हो गई, ये R डैश है, ये R डैश, C डबल बॉन्ड O, ये R, और यहां से क्या हो गया, तो R डैश, ये O, और यहां से H प्लस निकल आया बाहर। तो पहले एस्टर ग्रेनाडिन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा और फॉर्म करा क्या, तो कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, यहां कीटोन फॉर्म हुई है। तो जब हम एस्टर को ट्रीट कराते हैं एक्सेस ऑफ ग्रेनाडिन के साथ, तो पहले क्या फॉर्म कर रहा, तो कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड फर्दर क्या करेगा, तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ऑब्वियसली ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रेनाडिन के साथ क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अनदर मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आएंगे, तो ये फॉर्म कर देगा क्या, तो R डैश, ये COMgX, COMgX, ये R, ऑब्वियसली ये R। और जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2H प्लस, जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या होगी, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा R डैश COH, ये R, ये R, मतलब ये टर्सरी अल्कोहल में आ जाएगा, दिस विल गिव टर्सरी अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विथ एस्टर, जब हम एस्टर को ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ ग्रेनाडिन के साथ, तो पहले फॉर्म करता है, जब एस्टर को हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ ग्रेनाडिन के साथ, तो पहले फॉर्म करता है कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन यहां पर फॉर्म ऑब्वियसली ये कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड पुनः ये कार्बोनाइल कंपाउंड फर्दर क्या होती है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड फर्दर ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये अल्कोहल देता है, दिस गिव्स अल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म, तो ऑब्वियसली एस्टर ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बनाया जिसमें एक ही कार्बन पर दो दो ऑक्सीजन, दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि अनस्टेबल है, ये ब्रेकअप कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है और फॉर्म करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। और इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर पुनः ग्रेनाडिन की अदर मॉलिक्यूल अटैक करती है और एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस के बाद अल्कोहल देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें कि अगर हमारे पास, यदि हमारे पास क्या है, इथाल फॉर्मेट है, अगर CH3O C2H5 है, और अगर इसे हम ट्रीट कराएं CH3 MgBr एक्सेस के साथ, ऑब्वियसली एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो बेसिक ये आपकी एस्टर है, ये आपकी क्या है, तो H है, ये COO है, ये OC2H5 है। तो पहले क्या होगी, तो CH3 MgBr, ऑब्वियसली यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस के बाद ये पहले कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा, कौन सा, तो HCOO CH3 ये बनाएगा, है ना, ये CH3। फिर क्या होगी, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म हुई है, मतलब HCOO CH3, इसके ऊपर पुनः CH3 MgBr, ये CH3 MgBr अटैक करेगा, है ना, इसके ऊपर पुनः अटैक करेगा। और जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर, तो ये आपको दे देगा HCOH, ये CH3,
ये CH3 प्लस ऑब्वियसली MgBr OH, तो ऑब्वियसली देगा दिस वन। और भी ले सकते हैं। सपोज यदि हमारे पास CH3 COO CH3 है, अगर इसे हम ट्रीट कराएं किसके साथ, तो C2H5 MgCl के साथ एक्सेस में, तो क्या होगी, ऑब्वियसली H2H प्लस, तो डायरेक्ट ले देते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ये CH3 ये पहला ग्रीन रिएजेंट की पहली ग्रीन रिएजेंट की मॉलिक्यूल जुटेंगी तो ये देगा CH3CO ये C2H5, फिर दूसरी मॉलिक्यूल अगर जुटेंगी तो ये C2H5 ये OH ये दे देगा अल्कोहल, ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। Now preparation of carbolic acid from grenadine. Now preparation of carbolic acid from grenadine। तो जब ग्रेनाडिन को हम ट्रीट कराते हैं, दैट इज RMgX, यदि हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ, यदि हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस H2H प्लस, तो जब हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देता है, COOH प्लस MgXOH, ये कार्बोलिक एसिड देता है। कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इट्स मैकेनिज्म, तो यदि हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं, ये RMgX है, अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ, तो ऑब्वियसली कार्बन डबल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव है, निगेटिव ये निगेटिव। ऑब्वियसली ये कार्बन आयन एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएंगे, तो ये क्या हो गई, तो ये हो गया R, ये CO माइनस, ये डबल बॉन्ड हो MgX दिस वन। ये यदि इसकी हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर दें, मतलब H2H प्लस दे दें, जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये RCOH डबल बॉन्ड O प्लस MgXOH दे देगा दिस वन। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम ग्रेनाडिन, जब ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देता है, तो दिस गिव अस एसिड, ये हमें एसिड देता है। स्पेसिफिक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास बेंजीन हो C6H6 है, बेंजीन को हम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कि कैसे, तो ये C6H6 है, अगर इसे हम ट्रीट करा दें ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ApCl3 कुछ भी ले लीजिए, तो बेंजीन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या दे देगा, तो C6H5Cl दे देगा। अगर इसे हम ट्रीट करा दें मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो ये क्या दे देगा, तो C6H5 MgCl। अगर इसे अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या होगा, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो C6H5 COOH प्लस MgClOH दिस वन। तो ये होगी क्या, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम ग्रेनाडिन। ग्रेनाडिन को अगर हम ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो कार्बोलिक एसिड देता है। Now preparation of carbonyl compound from grenadine
now preparation of carbonyl compound from ग्रीनार्ड एजेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम ग्रीनार्ड एजेंट, तो जब हम एल्काइल साइनाइड को मतलब साइनाइड को ट्रीट कराते हैं ग्रीनार्ड एजेंट के साथ, RMGX के साथ, ऑर्गेनोमेरिसिस हैलाइड के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो देता है RC, ये R ये डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस MgX OH प्लस NH3, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जब हम एल्काइल साइनाइड को मतलब सिंपली साइनाइड को ट्रीट कराते हैं ग्रीनार्ड एजेंट के साथ, ये साइनाइड है, इसे हम ट्रीट कराते हैं ग्रीनार्ड एजेंट के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस तो फॉर्म करता है कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस गिव अस कार्बोनाइल कंपाउंड। कि कैसे इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास साइनाइड है दैट इज R डैश, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये आपकी क्या है ग्रीनार्ड एजेंट RMGX है, ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली यहाँ ग्रीनार्ड एजेंट में कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन एन क्या होता तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे तो इस पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये क्या होगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे बॉन्ड करेंगे, साइनाइड की जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन के पास डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये फॉर्म कर देगा क्या, तो ये R डैश, ये C, ये R, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर ऑब्वियसली MgX NMgX, मतलब ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ Mg प्लस बॉन्ड कर गया N माइनस MgX, N माइनस ऑब्वियसली MgX हो गया। ऑब्वियसली जब इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2H प्लस, तो ये दे देगा R डैश, ये C, ये R, ये डबल बॉन्ड NH है ना, ये NH और ये MgXOH हो जाएगा, MgXOH दिस। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर जैसी ये फॉर्म होती है, मतलब R डैश, ये C R, ये डबल बॉन्ड NH ये फॉर्म हुई, ये कहलाता है इमीन। इमीन में क्या होती है तो पाई बॉन्ड होती है, और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है लूजली हेल्ड होती है ड्यू टू चार्ज ओवरलैपिंग, जिसके कारण H प्लस क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये क्या हो जाती है, तो दे देता R डैश CH, ये CR, ये NH, ये NH, ऑब्वियसली ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाती है। और इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करता है तो H2O अटैक कर देता है ऑब्वियसली इसके ऊपर, मतलब ये H2O क्या करता था अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, फिर शेयरिंग कर लेगा, मतलब ये फॉर्म कर देता RC, ये R डैश C, ये आपकी होगी N, ये H, ये H, ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल में देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये ऑब्वियसली ये क्या करा है H2O का ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज खत्म होगी, फिर शेयरिंग कर लिया जिसमें, और यहाँ से क्या होती तो डीप्रोटोनेशन हो जाती, प्रोटॉन की रिमूव हो जाती, और ये फॉर्म कर देता R डैश, ये C, ये OH, ये ऑब्वियसली NH2। लेकिन ध्यान रखें एक ही कार्बन पर दो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अनस्टेबल होता है, जैसे दो ऑक्सीजन आ जाए, दो नाइट्रोजन आ जाए, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है, और यहाँ NH, यहाँ से क्या होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगी, NH2 माइनस से निकल आएंगे, मतलब यहाँ से NH3 निकल आया और ये फॉर्म कर देता R डैश COOR।
ये कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म। तो जब हम साइनाइड को ट्रीट करते हैं ग्रेनाडिन के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये फॉर्म करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। मैकेनिज्म ऑब्वियसली ग्रेनाडिन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इंटरमीडिएट जब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इमीन देता है, और इमीन फर्दर H2H+ से, मतलब इतना नहीं डायरेक्ट लिख करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि इसके ऊपर जब H+H2O देंगे तो ये क्या दे देगा, तो ये फॉर्म करता है जो कि अनस्टेबल होती है कार्बोनाइल कंपाउंड। स्पेसिफिक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर यदि हमारे पास CH3CN है और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं C2H5 MgBr के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगी, तो बेसिक ये क्या होगा, तो ये C2H5 एक कार्बोनाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और इस साइनाइड ग्रुप को बेसिक ये इससे जाकर जुड़ के क्या करा है, तो इस साइनाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, इससे जाकर ये जुड़ करके क्या करा, ये से जुड़ करके क्या करा, तो इस CN ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। उस तरह से ये इससे जाकर के जुड़ करके क्या करेगा, तो इस CN को कार्बोनाइल ग्रुप में मतलब ये आपको दे देगा CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C2H5 दे देगा। उस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास HCN है, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं CH3 MgBr के साथ फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस H2O H+, तो क्या होगा, तो बेसिक ये कार्बोनाइल क्या करेगा, और बेसिक ये क्या करेगा, तो बेसिक इसके ऊपर अटैक करेगा, इस साइनाइड ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज कर देगा COO, ये CH3। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम ग्रेनाडिन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रेनाडिन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम ग्रेनाडिन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम ग्रेनाडिन। नाउ रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विथ ethylene oxide. Now reaction of grenadine with ethylene oxide, reaction of grenadine with ethylene oxide, इथिलीन ऑक्साइड के साथ ग्रेनाडिन की रिएक्शन। तो जब हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं, जैसे RMgX है, यदि हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं इथिलीन ऑक्साइड के साथ, जैसे मान लेते हैं CH3, इथिलीन ऑक्साइड मतलब 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, इट इज इथिलीन ऑक्साइड फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम ग्रेनाडिन को ट्रीट कराते हैं इथिलीन ऑक्साइड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और ये दे देगा CH3, ऑब्वियसली CH3C, ये H, ये R, ये CH2, ये OH प्लस ये क्या, तो MgXOH। दिस कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो बेसिक अगर आपके पास क्या है, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ऑब्वियसली ये CH3CH, ये CH2 है, ये O है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट ये H+ है, ये लेविस बेस है, लेविस एसिड है, ये फॉर्म कर देगा क्या, तो ये CH3, ये CH, ये CH2, ये OH, ये प्लस, बेसिक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, फिर बॉन्ड कर लेगा, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दीजिए, जो डोनर उसके ऊपर प्लस, एक्सेप्टर के ऊपर माइनस, दिस जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर क्या होगी, तो सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब यहाँ पर ग्रेनाडिन एक न्यूक्लियोफाइल है RMgX, यहाँ पर ग्रेनाडिन क्या, तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगी मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, मतलब एनर्जी कम लगेगी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और वो इधर निकलाएंगे, तो ये आपको आएगा क्या, तो ये CH3, ये CH3, ये CH, ये R, ऑब्वियसली CH2, ऑब्वियसली OH, दिस ये फॉर्म हो जाएंगे। ये
प्लस ऑब्वियसली MgX OH मिल करके MgX H2 के साथ मिल करके क्या करेगा, तो MgX OH दे देगा। तो ये रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिन विद इथिलीन ऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टीज हुई किसकी, तो ग्रेनाडिन। तो ग्रेनाड एजेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है दो कारण से होती है। पहला, ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा ग्रेनाड एजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दूसरे जो कारण है केमिकल रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक दूसरी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है एल्काइल हैलाइड की, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होती है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होती है। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसके कारण कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल होती है इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो डिपार्ट कर जाती है। तो ये देता क्या है, तो BCR, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है न्यूक्लियोफाइल है, वो हेलोजन को हटा करके खुद बैठ जाता। तो ये क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताइए। एसन रिएक्शन आपको मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड दो तरह की होती है। एक बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी होती थी SN2। एक दो तरह की होती है न्यूक्लियोफिलिक, SN2 रिएक्शन होती है और SN1 रिएक्शन होती है। तो SN2 रिएक्शन किसे कहते थे, तो वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। ऐसी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है 2 कहलाता है बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने देखा था, उसमें देखा था कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करती है, और उसके ट्रांजिशन स्टेट में बोथ मतलब न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाती थी। इसमें आपने देखा था स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा था कि SN2 रिएक्शन में क्या होती है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन में आपको मैंने बताया था, पहला स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तो आपने देखा था कि वह सबस्ट्रेट जिसमें लिटिल स्टेरिक होगी उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेगी, तो उसमें SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होंगी। तो जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में और कम, टर्शियरी में नहीं के बराबर। फिर बताया था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होगी। जो लिविंग एबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, मतलब जो मोर स्टेबल ग्रुप होती है वो बेटर लिविंग ग्रुप होती है। यही कारण है कि जो एल्काइल आयोडाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एज कम्पेयर टू एल्काइल ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू एल्काइल क्लोराइड, एज कम्पेयर टू एल्काइल फ्लोराइड। तो ये सारा मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक पूरा चैप्टर, एक या दो लेक्चर उसको मैंने बताया था GOC के अंदर। जिनका छोटा वो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड वगैरह में पूछता है कि व्हाट इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली ये एल्काइल हैलाइड का ही, लेकिन मैंने उसे GOC में कर दिया है, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे। तो ये आपको मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ तो क्या होगी, तो एल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हैलाइड रिमूव होगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और बेसिस इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप ले लें कि अगर हमारे पास ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोक्सी OH-, अगर इसे हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करा दें तो ये क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, तो OH- उसके ऊपर अटैक करेगा और हैलाइड डिपार्ट कर जाएंगे, है ना। तो ये क्या होंगी, तो ये ROH अल्कोहल दे देगा प्लस X-। यदि हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप है, अगर R-O- है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या होगी,
तो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगी, तो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्या होंगी, तो ये डिपार्ट कर जाएंगे। तो ये क्या दे देगा आपको, तो ये R डैश, ये O, ये R है ना, ये R प्लस X माइनस मतलब ईथर दे देगा। अगर आपके पास एल्काइल साइनाइड है या कि आपके पास अगर एल्कानाइड ग्रुप है, ये R डैश, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। और इसे अगर ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्या होगी, तो ये डिपार्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, तो R डैश, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ऑब्वियसली ये क्या है, तो R है प्लस X माइनस है। उसी तरह से अगर हम लोग हमारे पास CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है और इसे हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, X माइनस डिपार्ट कर जाएंगे। तो ये क्या देगा, तो ये RCN प्लस वाट X माइनस दिस वन, तो ये क्या हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड। इसका कुछ स्पेसिफिक हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में तो इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे इथाल ब्रोमाइड है, अगर ये इथाल ब्रोमाइड है तो इथाल ब्रोमाइड में क्या होगी, तो ऑब्वियसली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होगी, तो ब्रोमीन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो अगर इथाल ब्रोमाइड को अगर हम एक्वस NaOH और एक्वस के साथ ट्रीट कराएं तो यहाँ पर क्या, तो Na प्लस और OH माइनस है, तो OH माइनस क्या करेगा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, Br माइनस फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाएंगे, मतलब अल्कोहल दे देगा। उस तरह से एल्काइल ब्रोमाइड है, अगर सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अगर इसे हम ट्रीट कराएं तो जो मिथॉक्साइड क्या करेगा, तो मिथॉक्साइड क्या करेगा, तो इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, Br माइनस फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली एल्कोक्साइड देगा। उस तरह से इथाल ब्रोमाइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सी होगी, तो Na प्लस SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, Br माइनस डिपार्ट कर जाएंगे, मतलब ये। उसी तरह से सोडियम अल्कानाइड है, ये सोडियम अल्कानाइड, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अल्कानाइड है, इसके ऊपर अटैक करेगा ऑब्वियसली और Br माइनस डिपार्ट कर जाएंगे, मतलब ये क्या फॉर्म हो जाएगा, तो दिस वन ये अल्कानाइड फॉर्म हो जाएगी। उस तरह से अल्काइल हैलाइड है, इसे हम K प्लस NO2 माइनस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, Br माइनस डिपार्ट कर जाएंगे, तो ये नाइट्रो कंपाउंड फॉर्म होगी। अगर हम एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करा दे अल्कोहलिक KCN के साथ, तो यहाँ पर क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल CN माइनस होंगी, CN माइनस उसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, Br माइनस डिपार्ट कर जाएंगे, तो इथाइल साइनाइड। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम एल्काइल ब्रोमाइड को, एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते AgCN के साथ, AgCN के साथ अगर हम ट्रीट करते तो ये क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड। इसे ध्यान रखेंगे, ये क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड। ये क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड। ये एक्सेप्शनल हो गया आपका। अगर आप एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं KCN के साथ, NaCN के साथ, तो साइनाइड फॉर्म करेगा। अगर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हैं KCN के साथ, NaCN के साथ, तो क्या करेगा, साइनाइड फॉर्म करता है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करते AgCN के साथ, तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म कर देता। तो ऑब्वियसली कैसे, इसे अपन डिस्कस करते हैं अभी। यदि हम लोग एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते तो ऑब्वियसली AgCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है। AgCN क्या है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस कारण से ऑब्वियसली ये एल्काइल हैलाइड है, ये CH3 है, ये H है, ये H है, ये Br है। तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये साइनाइड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऑब्वियसली ये लोन पेयर मतलब ये नाइट्रोजन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और ये डिपार्ट कर जाती है। तो ये फॉर्म क्या कर देगा, दिस विल गिव अस व्हाट, तो Ag ये क्या, तो ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड N ऑब्वियसली यहाँ से क्या हो जाती है, तो ये क्या होती, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कार्बन, ये क्या हो गया, तो ये CH3, ये H ऑब्वियसली यहाँ से क्या हुई, तो ये Br माइनस निकल गई। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह पर आप दे सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर ऑब्वियसली यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करा, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में देगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर हम लोग देते हैं व्हाट, तो ये इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर हम लोग, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर हम लोग देते हैं व्हाट, तो Ag, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये C है, ऑब्वियसली ये CH3 है, ये H है, ये H है। ऑब्वियसली यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, तो ये डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है, ये कार्बन क्या है,
और ये कार्बन एक्सेप्टर है, ऑब्वियसली ये आपके क्या हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या करा, यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या करा, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करा। यहाँ नाइट्रोजन ने क्या करा, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करा। यहाँ नाइट्रोजन ने क्या करा, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा। और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के बाद ये करता क्या है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाला है। कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाला तो ऑब्वियसली इधर से कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, इधर से कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, लेकिन इधर नाइट्रोजन से क्या आ रहा, तो आ जा रहा, जिसके कारण क्या होती है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ये फॉर्म हो जाता है। जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती हैं, ये क्या करता है, ये ऑब्वियसली ये सिल्वर कार्बन बॉन्ड टूट जाती है, मतलब ये जो सिल्वर होता है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये फॉर्म कर देता है वाट, तो ये यहाँ से Ag+ निकल आती हैं और ये फॉर्म करता है ये कार्बन, ये निगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, ये C, ये CH3, ये H, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है या पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको यह क्या, तो ये C, ये CH3, ये ऑब्वियसली H, ये H, ये ऑब्वियसली N है, ये C है, ये डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के जगह पर हम लोग देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखेंगे जब एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं KCN के साथ, NaCN के साथ, तो साइनाइड देता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड को अगर हम AgCN के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देता है, तो आइसोसाइनाइड देता है। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं NaCN और KCN के साथ तो साइनाइड देता है, जबकि एल्काइल हैलाइड को AgCN के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देता है, तो आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है।